बानी पीटीआई आज आईएमएफ के नाम खत जारी करेंगे। आईएमएफ को खत में धांधली वाले हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहां आलमी अदारों को काम नहीं करना चाहिए। आईएमएफ को खत लिखना मुल्क दुश्मन नहीं तो और क्या है, रियासत या सियासत, पीटीआई की तरजीह क्या है। बानी पीटीआई आज आईएमएफ के नाम खत जारी करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बानी पीटीआई खत लिखने जा रहे हैं आईएमएफ को, जिसमें आईएमएफ को कहा जाएगा कि वो धांधली वाले हलकों का ऑडिट जो है वो किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चीज़ बड़े वाज़ेह अंदाज में एक बार फिर साबित हो गई है कि पीटीआई को और उसके बानी को पाकिस्तान के कौमी मफादात से कतई कोई गर्ज नहीं है। ये जब हुकूमत में थे उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए भरपूर कोशिशें की, आईएमएफ का मुआहदा तोड़ा और बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने खराब वर्जियाँ की। और उसके बाद जब ये हुकूमत से चले गए तरीक़े एतमाद के जरिए, तो आपको याद होगा कि आईएमएफ के साथ जो डील हो रही थी पीडीएम और सादी हुकूमत की, उसको रुकवाने के लिए भी पीटीआई ने मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक मुहिम चलाई, जिसमें शौकत तरीन जो वज़ीर ख़ज़ाना थे साबिक़, तैमूर सलीम झगड़ा जो वज़ीर ख़ज़ाना रहे थे केपीके के, और पंजाब के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी, ये पीटीआई के लोग थे। इन सब की आपस में कन्वर्सेशन भी पकड़ी। तो ये चाहे साइफर का मामला हो, चाहे सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की बात हो, चाहे चीन से ताल्लुकात ख़राब करने की बात हो, चाहे अमारात के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बात हो, तुर्की या मलेशिया से दोस्ती ख़राब करने की बात हो, तो ये हर वो पाकिस्तान के कौमी मफाद को जग पहुंचे। अब आईएमएफ से जो मुआहदा है उसको इन्होंने पहले कोशिश की थी कि किसी तरह रुक जाए, और उसके लिए कैंपेन चलाई गई, पूरे मुनज़्ज़म तरीके से मिले। अमेरिका के अंदर इन्होंने लॉबियां हायर की हुई हैं, उन्होंने भी कोशिश की पूरी, लेकिन ये उसमें कामयाबी नहीं हो सके। तो मैं तो आज रियासत पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि जब आपको एक चीज़ का क्लियर पता है कि ये सिर्फ 9 मई वाले नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के कौमी मफादात के एलानिया दुश्मन है। ये आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो, कोई मामलात हो दोस्त ममालिक के साथ बैरूनी, वहां पर कोई खराबी पैदा करनी हो, मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल खराब करके इंतशार को हवा देनी हो, ये हर काम में खुल के आते हैं, इनकार तो है ही नहीं। आपने ना सिर्फ इनको तक प्रोटेक्शन दी हुई है, बल्कि जो इनके सहूलतकार हैं मीडिया में या जुडिशरी में या ब्यूरोक्रेसी में, वो भी सारे बैठाए हुए हैं, और पूरा उनको मौका दे रहे हैं कि वो इस तरह मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करें। इस बयान से ही कितना इंतशार पैदा होगा। अब आप देखें कि जब वो यही बात स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या पाकिस्तानी सरमायाकारों में जाएगी और पाकिस्तानी अवाम में जाएगी, तो सारे घबरा जाएंगे कि शायद, हालांकि होना कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला आईएमएफ जो है उसमें स्टेट से ताल्लुकात उसके हैं, उनकी जो शराइत है वो हुकूमत ने पूरी करनी है और उसके मुताबिक आगे चलना है, और मजा चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह की हरकतें करके, और ये एलानी है अब ये इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये पैंट कोट पतलून जो पहनी हुई है इन्होंने, पतलून कोट, और ये बने हुए टीटीपी, ये पीटीआई और टीटीपी में क्या फर्क रह गया? वो हमले करके पाकिस्तान को खराब करते हैं, ये भी कभी नौमी करते हैं, कभी पाकिस्तान के कौमी मफादात पे हमले करते हैं। पाकिस्तान के मुआशी मफादात हों, पाकिस्तान के सफारती मफादात हों, बिल्कुल इससे इनको कोई गर्ज नहीं है। तो जिन लोगों ने ये बहुत पहले कहा था कि पीटीआई का एजेंडा ही ये है कि पाकिस्तान को सफारती तन्हाई की जानब धकेलना है, मुआशी गुलामी की जानब धकेलना है और अवाम को अब हुर्कस निकालना है, वो बार बार वादे करते जा रहे हैं। तो ये स्टेट के सोचने की बात है कि आया ये नौबत कैसे आ गई कि आज ये वकील काली वर्दियों में काले कोर्ट्स के अंदर बाहर खड़े हो गए, ये फरमा रहे हैं कि अंदर से हमें ये कहा गया है, यानी कि रियासत से खुली बगावत है। ये इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर लें, कोई इतना भी आप जजों से या अदालतों या वसूलत से कराएं, कुछ भी नहीं है। ये स्टेट को कार्रवाई तो करें ना। रिटायर्ड अफसर उठते हैं तो जनाब वो चीखना शुरू हो जाते हैं। पूरा नेटवर्क इनका अमेरिका तक फैला हुआ है, जो सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाते हैं। कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन है, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन है, कभी सियासी जमातों के खिलाफ कैंपेन है, कभी दीनी शख्सियत के खिलाफ कैंपेन है, कभी जो गैर जानदार मीडिया पर्सन है उनके खिलाफ कैंपेन है। तो ये तो सारे का सारा सिलसिला बड़े धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं, और रियासती इदारे खामोश तमाशे बने हुए हैं। कभी एक आध किसी को नोटिस भेज दिया, और कभी कुछ छोटी मोटी एक कार्रवाई कर दी, कोई एक आध गिरफ्तारी कर ली, एक दिन बेल हो गई। तो ये काम इस तरह चलने वाला नहीं है। बहुत पहले हमने कह दिया था कि ये जो बला आपने सर पर मुसल्लत की है, इसको आयरन हैंड के साथ ही आपको डील करना पड़ेगा। पहले तो आप किसी को माफ नहीं करते थे,
पिंकी पीरनी का नाम आता था तो हमें वो जो नामालूम अफराद के फोन आ जाते थे कि दोबारा नाम लिया तो उसके बाद देखा हमारा क्या करना है। आज आलम यह है कि पाकिस्तान के पीछे दरपे हैं ये लोग, पाकिस्तान के अवाम के दरपे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। फिर ये सवाल तो बनता है ना। जी नवीद साहब, रियासत के खिलाफ नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिए। सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, IMF को खत लिखने जा रहे हैं बानी PTI, जिसमें IMF को कहा जाएगा कि खत में धांधली वाले हलकों का ऑडिट किया जाए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब आदमी बेशर्म बेहया होने का फैसला कर ले, जब उसको मुल्की मुफाद जो है वो अजीज ना रहे, जब वो बैरूनी इमदाद के सहारे हर चीज करके मुल्क में इंतशार और तफरका पैदा करे, जब वो यही ना समझे कि किस बात से पाकिस्तान की तज़हीक होगी, तो उनके ऊपर सवाए रहम खाने के और कोई रास्ता नहीं। ये बेहयाई की बेशर्मी की वो मंजिल है कि मैं इसके बारे में इससे ज्यादा जाऊंगा तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाऊंगा। यानी ना उन्हें मुल्क की अदालतों पे एतबार है, ना उन्हें मुल्क के किसी प्रोसीजर पे एतबार है। वो हर बात में अपने उन बाहर वाली वारिस जो हैं, मैंने कहा ना कि मैं जज्बाती हो जाऊंगा, बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो धमकियां हैं, ये एक पाकिस्तानी कैसे दे सकता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। वो जेल में बैठे हुए इस वक्त हर बंदे को इस्तेमाल करके वो सब कुछ करा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और जो इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। IMF को खत लिख के मुल्क की इमदाद लिखवाना, ये पहले एक दफा कर चुके हैं, ये दूसरी दफा लिखेंगे खत उनको। पहले भी पाकिस्तान की तबाही करवाई थी, अब मजीद पाकिस्तान को। सलीम बुखारी साहब, रियासत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां कब तक चलती रहेंगी? इनके रियासत मुखालिफ कामों पर एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, हमने सुना था सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेती है, कैसी कैसी बातों पे तो लेते रहे, लेकिन जो मुल्क की जड़ें उखाड़ने वाली बातें हैं उसके ऊपर किसी को सुओ मोटो की नहीं सूझ रही है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। मेरे ख्याल से ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई है इसके ऊपर। अपने मुल्क के मुफाद को अजीज रखने की बजाय बाहर की एजेंसियों की खिदमत गुजारी करना, ये बिल्कुल मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जी सलीम बुखारी साहब साथ ही रहिए। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे।